जांच शुरू हो गई। और तो और ठीक उसी समय अमेरिका की कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया हुआ था। उनकी मुलाकात कांग्रेस के सांसदों से तय थी। सांसदों के नाम भी सुन ली, मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी। इन तीनों नेताओं ने अमेरिकी कांग्रेस के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई, इसे निंदनीय कहा। और इसका परिणाम यह हुआ कि देवयानी खोब्रागड़े को वॉशिंगटन में दूतावास में नजरबंद करके रखा गया था। उन्हें छोड़ना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट करने की इजाजत दी। ससम्मान देवयानी खोब्रागड़े भारत आई और इसकी चरम परिणति भी सुन लीजिए। हमारे दर्शक कान खोलकर सुन रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के इस रवैये से अमेरिका की सरकार घुटनों के बल आ गई। महिलाओं तक को जंजीरें बांधी गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, जंजीरें बंधे हुए हाथ से ही खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत में संसद में खड़े होकर अगर ये कहे कि होता रहता है, ऐसा तो होता रहता है, पहले भी हुआ है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और निर्लज्ज बयान और कोई हो नहीं सकता। साथियों नमस्कार। इस वक्त जो कुछ भारत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घट रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जो लोग अमेरिका से बाहर डिपोर्ट किए गए हैं वो लोग आकर अपनी आपबीती सुना रहे हैं, लेकिन सरकार उससे उलट बात कर रही है, या कहें तो सफेद झूठ बोल रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में झूठ बोला जा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहे हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो रेगुलर प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि पहले से होता आ रहा है, क्या ये इतना ही नॉर्मल है? बेड़ियां लगाना इतना नॉर्मल है? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस देश में 2014 के बाद से जो भी कुछ गलत है तो वो न्यू नॉर्मल है। इंसानों पर जुल्म हो, नॉर्मल है। कोरोना में लाखों लोग मर जाएं, गंगा के किनारे बहा दिए जाएं, रेत में गाड़ दिए जाएं, नॉर्मल है। महाकुंभ में लोग भगदड़ में मर जाएं, नॉर्मल है। सालों साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन करें, 700 किसान शहीद हो जाएं, नॉर्मल है। इसलिए इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं या उनके जो लोग समर्थक हैं समाज में, उनके लिए ये भी नॉर्मल है कि हमारे अपने देश के लोग, हिंदुस्तानी लोग, जो उस तरह से अपराधी नहीं है, उनमें से कोई हत्यारा नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं। प्रक्रियागत उन्होंने गलती की है, निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरह से उन्हें वापस भेजा गया है, बेड़ियों हथकड़ियों में बांधकर, पीने को पानी नहीं मिला, एक वॉशरूम था उसमें महिलाओं तक को जंजीरें बांधी गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, जंजीरें बंधे हुए हाथ से ही खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत में संसद में खड़े होकर अगर ये कहे कि होता रहता है, ऐसा तो होता रहता है, पहले भी हुआ है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और निर्लज्ज बयान और कोई हो नहीं सकता। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री का ये कहना पूरी तरह गलत है कि पहले भी ऐसा होता है। पहले डिपोर्ट होते रहे हैं लोग, इससे किसी को इनकार नहीं है। हमारे देश से भी डिपोर्ट किए गए, भगाए गए लोग, ऐसा नहीं है। भारत के लोग भी पिछले 10 सालों में 2013 से अब तक लगातार डिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई एक भी तस्वीर सरकार बता दे, दिखा दे, जिसमें भारतीयों को इस तरह एक मालवाहक विमान में, आर्मी के, एयरफोर्स के विमान में हथकड़ी और बेड़ियां पहनकर भेजा गया। तो ऐसा होता रहा है, विदेश मंत्री का ये कहना गलत है। दूसरा, देखिए उन्होंने एक और बात क्या करी, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की नीति है डिपोर्ट करने की। अमेरिका की नीति भारत के ऊपर चल गई, लेकिन इतने से देश कोलंबिया पर नहीं चली। 5 करोड़ की आबादी, मध्य प्रदेश से भी कम। 5 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री गुस्तावो पेट्रो ने कह दिया कि हम अपने नागरिकों को इस तरह वापस नहीं लेंगे। अमेरिका का जहाज आसमान पर चक्कर लगाकर लौट गया था। कोलंबिया ने अपने नागरिक विमान भेजे, जैसे सिविल एविएशन के हवाई जहाज होते हैं, हम लोग जिनमें यात्राएं करते हैं, उनमें लोग आए। राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़कर हवाई जहाज के भीतर गए और अपने नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब आप आजाद हैं,
आप अपने देश में हैं, आपके जीवन कोई राकेश सर रिसीव कर कनेक्शन जी जी राकेश सर कनेक्शन कनेक्शन कट गया था, आप अगर रिपीट कर पाए हाँ पिछली दो लाइन। और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में सरकार और उसके समर्थक लोग इन्हीं भारतीयों को दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी हैं, बेजा तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में प्रवेश करना, वहां रहना गैर कानूनी है। लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। और सरकार झूठ बोल रही है संसद में। इससे ज्यादा दुखदाई बात क्या हो सकती है? जी। सर जैसा कि एक और इसी बात में एंगल सामने आ रहा है कि एक तो आपने बात कही थी कि हथकड़ियां बंधी हुई थी और खाने को मजबूर किया जा रहा था। भास्कर की एक रिपोर्ट है, वहां पर एक शख्स ये बताते हैं मीडिया से बात करते हुए कि खाने में हमें बीफ परोसा जा रहा था। हिंदू व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि खाने में बीफ परोसा जा रहा था और हाथ बांध कर खाने को मजबूर किया जा रहा था। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को इस दुनिया में यह अधिकार है कि वो क्या खाए और क्या न खाए, क्या पहने ठीक क्या है। न पहने। इससे ज्यादा किसी की आत्मा को क्या कष्ट हो सकता है कि अगर वो हिंदू है, वो शाकाहारी है, वो अंडा तक नहीं खाता है और उसे बीफ खाना पड़े। इससे ज्यादा कष्टपूर्ण बात क्या होगी? उसके शरीर को नहीं, उसकी अंतरात्मा को कष्ट हुआ होगा। सरकार उस पर भी मौन है। यहां तमाम हिंदू संगठन बीफ के नाम पर इंसानों की जान ले लेते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। और वहां एक बेबस मजबूर इंसान, हिंदुस्तान का एक आम नागरिक बीफ खाने पर मजबूर है। उसके पास चॉइस नहीं थी वहां पर। उसे जिंदा रहना था 40 घंटे, अगर वो कुछ नहीं खा सकता था। मैं नहीं जानता उन्होंने फिर खाया कि नहीं खाया, लेकिन उन्हें ये मजबूर तो होना पड़ा कि उनके सामने उनके हाथों में बीफ लाकर रख दिया गया। और विदेश मंत्री संसद में क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ नॉर्मल है, होता है होता है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो इस सरकार के लिए, इस बड़े देश के लिए ये छोटी मोटी बात, और उस देश के लिए जिसके राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार करने नरेंद्र मोदी गए थे 2020 में। जी मैं उस पर भी आऊंगा अभी। जी। सर जिस तरह की दोस्ती देखने को मिली थी, मैं वहीं आ रहा हूँ जहां पर आप आना चाहते थे। जिस तरह की दोस्ती देखने को मिली थी, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, इस तरह के बोगस प्रोग्राम करवाए जाते हैं, चुनाव प्रचार करवाए जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी कूटनीतिक विफलता कैसे देखने को मिल सकती है? देखिए, यही तो विडंबना है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने, तब से हम्म। लेकर पहले कार्यकाल के समापन तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मुलाकातें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप से, व्यक्तिगत। बाकी सम्मेलनों में मिले होंगे, अलग अलग, जैसे यूएन हेडक्वार्टर में जो जी मीटिंग होती है, तो वहां तो चूंकि बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन इन पर्सन भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी गलबहियां करते हुए, गले मिलते हुए, जय वीरू जैसी दोस्ती दिखाते हुए, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बने हुए 7 बार मिले। और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में हुआ, मोटेरा जी। मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम भूल जाता हूं मैं, स्टेडियम में। क्या नहीं उनके स्वागत में किया गया? लाखों हम्म। करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मेरा कहना है कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति मिले, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री से 7 बार मिला अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन हम्म। हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 के अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में हाउडी मोदी करते हुए मेडिसन स्क्वायर में मोदी ट्रंप के लिए वोट मांगे। अब की बार हम्म। ट्रंप सरकार। और कल क्या हुआ संसद में? कांग्रेस के सांसद है सैयद, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, सैयद नसीम जावेद, ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने हम्म। अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री ने तो अमेरिका में जाकर वोट मांगे थे राष्ट्रपति के चुनाव में,
तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर सफेद झूठ बोला। अभी आपने अपने इंट्रो में सफेद झूठ कहा था, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। ऐसा बेशर्म और सफेद झूठ बोला कि कांग्रेस सांसद को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया के किसी देश में जाकर कोई प्रचार किसी के लिए नहीं किया है। अब की बार ट्रंप सरकार तो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो जरा सा भी सचेत भारतीय होगा और उसने नरेंद्र मोदी का ये बयान, ये नारा नहीं सुना होगा अमेरिका में लगाया गया। बिल्कुल। ये विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर महानतम मूर्खता थी कि दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में आप एक प्रत्याशी के हक में वोट मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि विश्वगुरु ने जिसके लिए वोट मांगे थे वो तो चुनाव हार गया था उस बार, और वही आदमी इस बार चुनाव जीत गया है। और अब वो आपके लोगों को इस बार नहीं बुलाया, इस बार शपथ समारोह में नहीं बुलाया। और एक चीज जोड़ देता हूं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेने वाले दिन, अगले दिन। आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट करके थैंक यू वेरी मच नहीं बोला है। बाद में टेलीफोन पर उनकी बात हुई है, लेकिन ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के मुखियाओं को एक्स पर, ट्विटर पर रिप्लाई किया था, रीट्वीट करके थैंक्स किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को धन्यवाद नहीं दिया उन्होंने। अब लेकिन 12-13 तारीख को उनकी मुलाकात, 12 तारीख को अमेरिका पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। संभावना है कि 13 फरवरी को उनकी मुलाकात हो सकती है। हमारी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री भारतीयों के इस अपमान के मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे, विनम्रता से, शालीनता से क्या ऐतराज जताएंगे कि हमारे लोगों को इस तरह तो न भेजते, हम भेज देते हवाई जहाज, इतने सारे एयर इंडिया के विमान खड़े हुए, हम बुला लेते अपने लोगों को, कम से कम वे आराम से सीट पर बैठकर तो आते। मालवाहक विमानों में तो टीन की लकड़ी की सीधी एक पट्टी होती है, उसमें बैठकर जाना होता है। जी। सर, आखिरी सवाल मैं इस चर्चा में लूंगा कि आपने तो बहुत समय से सब तमाम सरकारों को कवर किया है, तमाम कमेंट्री की है, पॉलिटिकल कमेंट्री ली है। क्या इस तरह का मैं कहूं बेशर्म रवैया क्या आज तक आपने किसी भी सरकार का देखा है? आप पहले की एनडीए सरकारों में, यूपीए सरकारों में, अन्य दलों की सरकारों में कभी ऐसा बेशर्म रवैया दिखा है आपको? ऐसा बेशर्म रवैया तो नहीं दिखा, लेकिन एक गौरवपूर्ण रवैया जरूर दिखा था, उसका जिक्र कर लेते हैं। जरूर। यूपीए की सरकार थी 2013 में, हमारे भारत की एक राजनयिक देवयानी खोबरागड़े 1999 बैच की आईएफएस थी। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी एक घरेलू सहायिका जो थी, वो भी भारतीय थी, सुशीला डेविड नाम था शायद उसका, उसको अमेरिका के श्रम कानूनों के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी है। उसके जो वेजेस थे, उसकी जो सैलरी थी, उसमें कुछ हेर फेर हुआ होगा, कमी बेशी हुई हो। अमेरिका में श्रम कानून बहुत सख्त है जी। उस सहायिका ने शिकायत की और अमेरिका की सरकार ने देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। उनको गिरफ्तार किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, उनकी स्ट्रिप सर्च हुई। स्ट्रिप सर्च हमारे दर्शक जान लें, पूरे कपड़े उतार कर, अंतः वस्त्र तक उतार कर तलाशी ली गई। जब यह खबर भारत के सामने आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सरकार ने ऐतराज ही नहीं किया, अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाई मनमोहन सिंह ने। फौरन से पेशतर दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास था, वहां से सुरक्षा हटा ली गई। उसके चारों तरफ जो बैरिकेड्स लगे थे, सीमेंट के बड़े बड़े जो हर्डल्स रखे जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो हटा लिए गए। दूतावास को जो सुविधाएं मिली हुई थी, खान पान, शराब, रियायती दरों में जो मिलती थी, वो सारी रियायतें खत्म कर दी गई। अमेरिकी दूतावास का, एम्बेसी का जो स्कूल था, उसकी इनकम टैक्स जांच शुरू हो गई। और तो और ठीक उसी समय अमेरिका की कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया हुआ था। उनकी मुलाकात कांग्रेस के सांसदों से तय थी। सांसदों के नाम भी सुन ली, मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी। इन तीनों नेताओं ने अमेरिकी कांग्रेस के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई, इसे निंदनीय कहा, और इसका परिणाम यह हुआ कि देवयानी खोबरागड़े को वॉशिंगटन में
दूतावास में नजरबंद करके रखा गया था, उन्हें छोड़ना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट करने की इजाजत दी। ससम्मान देवयानी खोबरागड़े भारत आई और इसकी चरम परिणति भी सुन लीजिए। हमारे दर्शक कान खोलकर सुन लें। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के इस रवैये से अमेरिका की सरकार घुटनों के बल आ गई और तत्कालीन विदेश मंत्री जिम कैरी ने भारत सरकार से टेलीफोन करके माफी मांगी। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जिम कैरी ने फोन किया, सॉरी कहा, माफी मांगी और यह भी कहा कि आइंदा भारत की तरफ से ऐसा, भारत की और भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हम भारत के सम्मान की चिंता रखेंगे। तो आपने बेशर्मी का उदाहरण पूछा था। इससे पहले 70-80 सालों में भारत के साथ दुनिया के किसी देश ने ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया, भारत और भारतीयों के साथ। लेकिन जो गौरवपूर्ण व्यवहार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी, वैसा दूसरा उदाहरण भी कम से कम मोदी की अगुवाई में तो देखने को नहीं मिल सकता। जी ठीक है। तो दर्शकों, आपने ये भी सुन लिया कि जो विश्व गुरु खुद को कहते हैं उनकी इमेज कैसी है, और जो विश्व गुरु खुद को नहीं कहते थे, जो डेवलपिंग नेशन कहते थे, उनकी इमेज अमेरिका की नजरों में कैसी थी। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में विचार क्या है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पाठक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी तरह की चर्चाएं आपके सामने आती रहेंगी। बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।